हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं संदीप शर्मा और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो बच्चों, इससे पहले अपन क्या कर चुके हैं कि आपका जो केमिस्ट्री है उसमें जो आपका चैप्टर नंबर 9 है उससे रिलेटेड अपन 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं। आज अपना क्या है कि केमिस्ट्री से रिलेटेड आपका 3rd लेक्चर है और जो आज का लेक्चर है उसका जो टॉपिक है अपना, उस टॉपिक का नाम है आपका टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। यानी कि अपन क्या पढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ रहे हैं और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड बेसिक टर्मिनोलॉजी अपन ने इससे प्रीवियस लेक्चर में देखी थी। उसी बेसिक टर्मिनोलॉजी में अपन ने एक डेफिनेशन पढ़ी थी लिगेंड। तो लिगेंड आपके पास क्या होता है कि कोई भी आपका डोनर एटम, मॉलिक्यूल या आयन जो क्या करता है, सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने का काम करता है, उसी एटम, मॉलिक्यूल या एनायन को अपन क्या कह सकते हैं, लिगेंड कह सकते हैं। अब आज अपन ये देखेंगे कि ये जो लोन पेयर डोनेट करने की एबिलिटी होती है, उस लोन पेयर डोनेटिंग एबिलिटी के बेसिस पे अपन लिगेंड्स को कितनी तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। तो उसी के बेसिस पे अगर देखोगे तो आपके पास 2 तरीके की कैटेगरी मिलेगी। फर्स्ट आएगी आपकी मोनोडेंटेड और सेकंड आएगी पॉलीडेंटेड। मोनोडेंटेड का मीनिंग ये है कि कोई ऐसा लिगेंड जो केवल आपका एक ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने का काम करता है, तो उसको नाम देंगे अपन मोनोडेंटेड लिगेंड। पॉलीडेंटेड लिगेंड का मीनिंग है कि कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा आपका 3, 4, 5, 6 कितने भी आपके लोन पेयर डोनेट कर सकता है, तो उसको कहेंगे पॉलीडेंटेड। अगर कोई लिगेंड 2 लोन पेयर डोनेट करता है तो उसको नाम देंगे बाइडेंटेड। अगर 3 डोनेट करता है तो उसको नाम देंगे ट्राइडेंटेड। अगर 4 डोनेट करता है तो उसको नाम देंगे अपन टेट्राडेंटेड। और एक आता है आपके पास हेक्साडेंटेड। इस हेक्साडेंटेड लिगेंड की कैटेगरी क्या होती है कि आपके पास ये जो लिगेंड है वो आपको 6 नंबर में क्या कर सकता है, लोन पेयर डोनेट करने का काम कर सकता है। तो ये मेन आपका अकॉर्डिंग टू डोनेटिंग एबिलिटी। अब इन्हीं में आप कुछ लिगेंड ऐसे देखोगे कि जो आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है, उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आपके पास स्पेशल तरीके के कंपाउंड फॉर्म होंगे। उसके बेसिस पे एक तो नाम दिया जाएगा आपका किलेटिंग लिगेंड। तो जो किलेटिंग लिगेंड है वो आगे अपन ये देखेंगे कि जो आपका कॉम्प्लेक्स है, उस कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर के बेसिस पे अपन इस किलेटिंग लिगेंड को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो इसमें क्या होगा कि आपके पास एक क्लोज स्ट्रक्चर बनने का काम होगा और उसी क्लोज स्ट्रक्चर के बेसिस पे अपन क्या कहेंगे, उसको किलेटिंग लिगेंड कहेंगे। ऐसे ही आपके पास कुछ ऐसे लिगेंड होते हैं जिनमें आपके पास 2 तरीके के डोनर एटम हो सकते हैं। अब 2 तरीके के डोनर एटम अवेलेबल होते हैं तो उस तरीके के लिगेंड को नाम दिया जाता है आपका एम्पीडेंटेड लिगेंड आपके पास। तो मेनली आपके पास 2 ही टाइप के लिगेंड है, पहला है मोनो और दूसरा है पॉली। मोनो और पॉली में ही 2 कैटेगरी और आती है, जिसमें एक कैटेगरी होती है आपकी किलेटिंग लिगेंड और दूसरी कैटेगरी होती है आपकी एम्पीडेंटेड लिगेंड। एम्पीडेंटेड लिगेंड उन लिगेंड्स को कहते हैं जिनमें 2 डोनर एटम अवेलेबल होते हैं। जैसे अगर आप एग्जांपल देखोगे तो आपके पास ये एग्जांपल है CN का, तो इसमें कार्बन भी आपका इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है और नाइट्रोजन भी आपको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। सेकंड अगर एग्जांपल देखोगे आपके पास, तो ये देखो, इसमें आपके पास क्या हो सकता है कि कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है या सल्फर है वो आपका इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। तो इस तरीके से अगर किसी लिगेंड में एक से ज्यादा अगर आपके पास डोनर एटम अवेलेबल हो तो उन तरीके के लिगेंड्स को अपन नाम दे देते हैं एम्पीडेंटेड लिगेंड। अब बच्चों आपको क्या करना है कि ये जो कैटेगरी आती है लिगेंड्स की, इन लिगेंड्स की कैटेगरी में आपको एक तो लिगेंड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, दूसरा लिगेंड का आपको नाम पता होना चाहिए और तीसरा आपको यह पता होना चाहिए कि लिगेंड है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है। तो उन्हीं के कुछ एग्जांपल्स हैं वो अपन क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो सबसे पहली कैटेगरी आपके पास आती है मोनोडेंटेड लिगेंड की।
और इस मोनोडेंटेट लिगेंड में आपके पास क्या होगी, एक डोनर साइट अवेलेबल होगी, यानी कहने का मीनिंग इसकी जो डेंडेंसी है वो आपको क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। 1 मिलने का मीनिंग ये है कि ये क्या करेगा, आपका एक ही लोन पेयर डोनेट करने का काम करेगा। अब इनके 3 टाइप होते हैं, जिसमें एक एनायनिक हो सकता है, दूसरा न्यूट्रल हो सकता है और तीसरा क्या हो सकता है, कैटायनिक हो सकता है। एनायनिक का मीनिंग हो गया उस पर चार्ज नेगेटिव में मिलेगा, कैटायनिक का मीनिंग हो गया उस पर चार्ज पॉजिटिव मिलेगा और न्यूट्रल का मीनिंग हो गया आपके पास उस पर चार्ज की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो आपके पास ये जो फर्स्ट है ये आपके पास कौन से लिगेंड है, एनायनिक लिगेंड है। इन्हीं को अपन नेगेटिव लिगेंड भी कह देते हैं, जिसमें पहला आता है आपके पास X- जिसको कहते हैं हेलो। अब इसमें अगर Cl आता है तो क्लोरो कहेंगे, Br आता है तो ब्रोमो कहेंगे, I आता तो आयोडो कहेंगे और F आता तो फ्लोरो कहेंगे। तो आपको ध्यान रखना कि X है वो कौन सा ग्रुप है, हेलोजन ग्रुप है और हेलोजन ग्रुप में आपके पास चारों लिगेंड मिल सकते हैं, Cl, Br, I और F आपके पास। सेकेंड एग्जाम्पल आपके पास O2 देखो ध्यान रखना, एक तो आपके पास O2 और दूसरा आपके पास जो लिगेंड है वो है आपके पास O2। तो अगर O2 है तो इसको कहेंगे प्रोक्सो, और अगर आपके पास O2 है तो इसको क्या नाम देंगे, ऑक्सो। तो लिगेंड को ढंग से देखना कि आपके पास O2 दिया हुआ है या O गिवन है। O गिवन है तो आपके पास ऑक्सो होगा, और अगर O2 के ऊपर -2 चार्ज गिवन है तो क्या होगा, प्रोक्सो होगा। नेक्स्ट अगर OH है इसको कहेंगे हाइड्रोक्सो, CH3CO- है तो इसको कह देते हैं एसीटेटो, अगर Cn- है तो साइनो कह देते हैं, अगर NC है तो उसको नाम देंगे अपन आइसोसाइनो। ध्यान रखना, Cn यानी साइनो, NC है तो आइसोसाइनो। ऐसे अगर NO3 है तो नाइट्रेटो हो गया है, अगर NO2 है तो आपका नाइट्रिटो हो जाएगा। ऐसे आपके पास अगर H2O3 की पावर -2 है तो आप इसको कह सकते हो थायोसल्फेटो। ऐसे अगर S पे आपका -2 चार्ज है इसको कहेंगे सल्फिडो, अगर SO4 पे -2 चार्ज है तो इसको कहेंगे आपके पास सल्फेटो। ऐसे अगर CO3 -2 है तो इसको कहेंगे कार्बोनेटो। तो इस तरीके से ये सारे लिगेंड हैं, वो कौन से लिगेंड है आपके पास, नेगेटिव लिगेंड है, और इन पे आपका जो चार्ज है वो भी ध्यान रखना है, क्योंकि आगे जाके जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो उस ऑक्सीडेशन स्टेट में इनका चार्ज है वो वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने का काम करेगा। नेक्स्ट आपका आता है न्यूट्रल लिगेंड। उस न्यूट्रल लिगेंड में पहला न्यूट्रल लिगेंड है CO जिसको कार्बोनिल बोलते हैं, NH3 है जिसको एमीन कह देते हैं, PS3 है जिसको फॉस्फीन कह देते हैं, ऐसे NO है उसको नाइट्रोसिल कह देते हैं, H2O है उसको एक्वा कह देते हैं, C6H5N है जिसको पिरिडीन कहते हैं, और आपको शॉर्ट में पिरिडीन है वो किससे लिखा हुआ मिलेगा, PY से लिखा हुआ मिलेगा आपके पास। तो ध्यान रखना, अगर कहीं PY लिखा हुआ तो कौन सा लिगेंड है आपका, पिरिडीन लिगेंड है। इसमें आपके पास एक तो NH3 है, एक CO है और तीसरा आपका H2O है। इनको अच्छे से याद रखना, ये सबसे ज्यादा कंपाउंड में आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आपके पास आता है कैटायनिक लिगेंड। वैसे कम ही मिलेंगे आपको कैटायनिक लिगेंड, फिर भी आपके पास इसमें कुछ एग्जांपल्स लिखे मैंने। एक है NO2+ जिसको नाइट्रोनियम कहेंगे, एक है NO+ जिसको नाइट्रोसोनियम कहेंगे, एक आपका NH2 NH3+ जिसको हाइड्रोजेनियम कहेंगे। तो ये आपके पास किनके एग्जांपल हो गए, कैटायनिक लिगेंड के एग्जांपल। अभी तक अपन ने जितने भी लिगेंड पढ़े हैं इन सब की डेंटेंसी कितनी होती है, 1। डेंटेंसी का मीनिंग हो गया कि ये सारे के सारे क्या करेंगे, एक लोन पेयर डोनेट करने का काम करेंगे। नेक्स्ट आपके पास आता है पॉलीडेंटेट, जिनमें आपके पास डोनर साइट है वो 2 या 2 से ज्यादा हो सकती है। अब अगर आपके पास 2 है तो उसको कहेंगे बाइडेंटेट, और बाइडेंटेट में आपका जो एग्जाम्पल है वो पहला एग्जाम्पल तो EN है जिसकी फुल फॉर्म होती है इथिलीन डाई एमीन,
और इस इथिलीन डाइअमीन का फॉर्मूला होता है आपका NH2CH2CH2NH2। तो ध्यान रखना EN की जो फुल फॉर्म है वो क्या हो गई, इथिलीन डाइअमीन। कभी भी आपको कंपाउंड में अगर लिगेंड मिलेगा तो आपका ये फॉर्मूला ना देके EN दिया हुआ होगा, तो इस EN का नाम आपको याद रखना है। सेकंड आपके पास आता है DMG। DMG की फुल फॉर्म होती है डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, यानी कि डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। अब अगर इसका फॉर्मूले की बात करोगे तो ये आपके पास है कि C सिंगल बॉन्ड C, और इसकी दोनों साइड है इस C की, एक साइड आपका Me जुड़ा हुआ है, दूसरी साइड क्या जुड़ा हुआ है, NO-। ऐसे इस साइड आपका Me जुड़ा हुआ है, इस साइड क्या जुड़ा हुआ है, NOH जुड़ा हुआ है। एक इसका DMG का चार्ज भी याद रखना कितना होता है, -1 होता है। ऐसे आपके पास एक और आयन आएगा जिसको OX कहते हैं, और इस OX की फुल फॉर्म होती है ऑक्जेलेटो, और फॉर्मूला होता है CO2 का होल ट्वाइस, या इसको कह सकते हो C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O। अब आपके पास यहां से क्या कर सकते हो कि इसका जो चार्ज है वो याद रखना है कितना होता है, -2। नेक्स्ट आएगा GLY, और GLY को अपन कहते हैं ग्लाइसिनेट आयन, और ये जो ग्लाइसिनेट आयन होता है इस पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है, -1। और ये जितने भी लिगेंड है इनकी डेंडेंसी आपको कितनी देखने को मिलेगी, 2 देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आता है आपका ट्राइडेंटेट लिगेंड। अब ट्राइडेंटेट लिगेंड की अगर बात करोगे तो इनकी डेंडेंसी कितनी होगी, 3, और इसमें आपको एग्जांपल याद करना है किसका, डाइईन का। अब डाइईन का क्या नाम है, डाई इथिलीन ट्राइएमीन, यानी कि इसका नाम हो जाएगा आपके पास डाई इथिलीन ट्राइएमीन। तो आपको अगर कहीं भी क्या गिवन हो, डाइईन गिवन हो, तो डाइईन है तो उसका फुल फॉर्म हो जाएगा डाई इथिलीन ट्राइएमीन, यानी DI यानी डाई इथिलीन ट्राइएमीन। फॉर्मूला हो जाएगा NH2CH2 का होल ट्वाइस NH-CH2 का होल ट्वाइस NH2 आपके पास। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो आएगा टेट्राडेंटेट लिगेंड, और इस टेट्राडेंटेट लिगेंड की डेंडेंसी है वो कितनी होती है, 4 होती है। और इसका जो एग्जांपल है वो आएगा आपके पास ट्राइईन, इसमें नाम हो जाएगा ट्राई इथिलीन टेट्राएमीन। तो ट्राई इथिलीन टेट्राएमीन की अगर आप बात करोगे तो आपके पास इसमें कितने हैं, 1 2 3, तो आपके पास इथिलीन ग्रुप है, और 1 2 3 4 आपके पास क्या है, एमीन ग्रुप है। तो उसी के नाम पे हो गया कि ट्राई इथिलीन टेट्राएमीन। ऐसे इसका आप नाम लिख सकते हो कि 1 और 2 यानी कि 2 इथिलीन ग्रुप है तो डाई इथिलीन, और 1 2 3 आपके पास एमीन ग्रुप है तो इसको क्या कह सकते हो, ट्राइएमीन कह सकते हो। नेक्स्ट आपके पास आता है हेक्साडेंटेट लिगेंड, और ये हेक्साडेंटेट लिगेंड है वो आपका इंपॉर्टेंट लिगेंड भी है, ध्यान रख लेना। इसमें आपके पास एक ही एग्जांपल देखने को मिलेगा, और वो किसका देखने को मिलेगा, EDTA का। तो आपको कई बार बोर्ड में डायरेक्ट ये भी पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EDTA, या व्हाट इज द नेम ऑफ EDTA। तो EDTA का नेम हो जाएगा इथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। देखो ध्यान से देखना कि आपके पास ये तो हो गई इथिलीन, तो यहां से तो आ गया इथिलीन, ये 2 एमीन ग्रुप है तो इसको नाम दे दिया अपने डाइएमीन, और ये 1 2 3 4 कौन से ग्रुप है, एसीटेट। तो आपका यहां से कह सकते हो इथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। अगर आपके पास चार्ज नहीं है तब तो, और अगर आपके पास चार्ज है तो आप इसको कह सकते हो एसीटेट। तो इस तरीके से आपके पास EDTA की जो फुल फॉर्म है वो हो जाएगी इथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड आपके पास। अब एक चीज याद रखनी है कि इस तरीके के लिगेंड को अपन फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड भी कहते हैं। फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये वेरिएबल डेंडेंसी शो करने का काम करते हैं, यानी कि ये वाला लिगेंड है वो आपका 4 से 6 के बीच में, किसके बेसिस पे, मेटल की नेचर के बेसिस पे आपके पास 4 to 6 इनमें से कोई से भी डेंडेंसी क्या कर सकता है, शो कर सकता है। तो उसी के बेसिस पे अपन इसको क्या कहते हैं, फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड भी कहते हैं। तो बच्चों ये थे अपने टाइप्स ऑफ लिगेंड के बारे में। आप
तो देखो स्टूडेंट, अब अपने पास नेक्स्ट लिगेंड का जो टाइप है वो कौन सा टाइप है? केलेटिंग लिगेंड। तो अपन अभी देख रहे थे कि आपके पास जो लिगेंड्स हैं उन लिगेंड्स में मेनली तो दो ही टाइप के लिगेंड देखने को मिलते हैं। एक होता है आपका मोनोडेंटेड और दूसरा होता है आपके पास पॉलीडेंटेड लिगेंड। अब आपका जो पॉलीडेंटेड लिगेंड जो होते हैं जिनकी डेंडेंसी टू और मोर देन टू जो होती है, वो लिगेंड आपके कौन से लिगेंड होते हैं? किलेटिंग लिगेंड होते हैं। तो पहले तो आपकी इसकी डेफिनेशन आती है कि व्हेन पॉलीडेंटेड लिगेंड्स बाइंड टू द सेंट्रल मेटल आयन दे फॉर्म ए रिंग। ध्यान रखना, रिंग, जिसको अपन क्या कहते हैं? किलेट, कॉल्ड किलेट, एंड द लिगेंड इज रिफर्ड टू किलेटिंग लिगेंड्स। कहने का मीनिंग क्या हुआ कि आपके पास जब पॉलीडेंटेड लिगेंड को सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैच करते हैं और अगर आपका पॉलीडेंटेड लिगेंड है वो सेंट्रल मेटल एटम के साथ किसका फॉर्मेशन करे? आपका रिंग का फॉर्मेशन करे, उसको तो अपन कहते हैं किलेट। और इस तरीके के जो लिगेंड्स होते हैं उनको नाम दे दिया जाता है आपका किलेटिंग लिगेंड। जैसे आपके पास ये कोई एक एटम है, सॉरी कंपाउंड है, इस कंपाउंड में ये आपकी सेंट्रल मेटल एटम है और ये आपके पास लिगेंड है। अभी आपको पढ़ाया है EN जो होता है वो कौन सा लिगेंड होता है? आपका पॉलीडेंटेड लिगेंड होता है। अब पॉलीडेंटेड लिगेंड है तो आपके पास इसका जो नाम है वो तो हो गया इथिलीन डाई एमीन। तो इथिलीन डाई एमीन की अगर बात करोगे तो इस इथिलीन डाई एमीन का जब कॉपर के साथ क्या करते हैं? कंपाउंड फॉर्म करते हैं, तो आपके पास इस तरीके का कंपाउंड फॉर्म हुआ। अब इस कंपाउंड में अगर इस साइड को देखोगे या इस साइड को देखोगे तो आपको क्या देखने को मिल रही है? एक रिंग देखने को मिल रही है। और रिंग देखने को मिल रही है तो यानी कि यहाँ आपके पास क्या बन गया? किलेट बन गया। और किलेट बन गया इसलिए अपन इसको क्या नाम दे देते हैं? किलेटिंग लिगेंड का नाम दे देते हैं। आपके पास कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। किलेटिंग लिगेंड का मीनिंग कि ऐसे पॉलीडेंटेड लिगेंड जो आपका सेंट्रल मेटल एटम के साथ जब अटैच होता है और अटैच होने के बाद में अगर रिंग का फॉर्मेशन करते हो तो इस तरीके के लिगेंड आपके कौन से लिगेंड कहलाते हैं? किलेटिंग लिगेंड कहलाते हैं। ये आपका एग्जाम्पल है। अब इस पे बेस्ड आपका एक क्वेश्चन है कि आपको ये कुछ लिगेंड्स गिवन है और इन लिगेंड्स में आइडेंटिफाई करना है कि कौन से लिगेंड हैं वो आपके किलेटिंग लिगेंड हैं। तो अगर आपको किलेटिंग लिगेंड की डेफिनेशन पता होगी तो आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो? सोल्व कर सकते हो। और अभी अपन ने किलेटिंग लिगेंड के लिए एक वर्ड यूज में लिया है कि ये कैसे लिगेंड होते हैं? पॉलीडेंटेड। और पॉलीडेंटेड का मीनिंग क्या हो गई कि डेंडेंसी 2 और मोर देन 2 है। तो इसका सॉल्यूशन आपको करना है। मैंने आपको हिंट दे दिया है कि किलेटिंग लिगेंड है वो आपके ऐसे लिगेंड होते हैं जिनकी डेंडेंसी है वो 2 और मोर देन 2 होती है। अब आपको इनमें वो लिगेंड आइडेंटिफाई करने हैं जिनकी डेंडेंसी है वो 2 से ज्यादा होगी, वही कौन से लिगेंड हो जाएंगे? आपके पास किलेटिंग लिगेंड हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे। नेक्स्ट आपके पास आता है एक और लिगेंड है जिसको नाम दिया जाता है एम्पीडेंटेड लिगेंड। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है, ये आपको बोर्ड में 1-2 बार पूछा भी जा चुका है। तो आपके पास अगर एम्पीडेंटेड लिगेंड की बात करोगे तो एम्पीडेंटेड लिगेंड आपके वो लिगेंड है, डेफिनेशन ढंग से सुनना, कि ऐसे लिगेंड जिनमें 2 डोनर एटम प्रेजेंट होते हैं बट कॉम्प्लेक्स बनाते टाइम पे कंडीशन के बेसिस पे केवल एक ही डोनर एटम क्या करता है? अपने लोन पे डोनेट करने का काम करता है, उन्हीं को अपन नाम दे देते हैं एम्पीडेंटेड लिगेंड। तो कहता है ए लिगेंड विच पोजेस 2 डोनर एटम। ध्यान रखना कितने डोनर एटम होंगे? 2 डोनर एटम, बट इन फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स इट यूटिलाइज ओनली 1 एटम। यानी कि ये क्या करेगा? कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में
केवल एक ही एटम का यूटिलाइजेशन करेगा डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन एंड टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स, यानी अपना किस तरीके का कॉम्प्लेक्स है और किस तरीके की कंडीशन अवेलेबल है। तो एम्पीडेंटेड लिगेंड आपके वो लिगेंड हो गए हैं जिनमें आपके पास दो डोनर एटम अवेलेबल हो सकते हैं। एग्जाम्पल देखोगे तो जैसे NO2 है, इस NO2 में N भी डोनेट कर सकता है और ऑक्सीजन भी डोनेट कर सकता है। अगर NO2 में नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है उस टाइम पे इसके लिए नाम यूज में लेना है नाइट्रो, और अगर ऑक्सीजन डोनेट करने का काम कर रहा है तब इसके लिए वर्ड यूज में लेना है नाइट्रिट्रो। ढंग से सुनना कि अगर डोनर एटम N है तो नाइट्रो, और अगर O है तो इसके लिए वर्ड यूज में लेना है नाइट्रिट्रो। सेकंड, अगर आपके पास CN में डोनर एटम अगर कार्बन है तो साइनो, और अगर आपके पास नाइट्रोजन है तो इसको कहेंगे आइसोसाइनो। ऐसे ही आपके पास SCN में अगर डोनर एटम S है तो इसको नाम देंगे थायोसाइनाइड, और अगर आपके पास नाइट्रोजन डोनर एटम है तो इसको नाम देंगे अपन आइसोथायोसाइनाइड। तब आपके पास यहाँ इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है कि आर दी बाइडेंटेड लिगेंड आर सेम एज द एम्पीडेंटेड लिगेंड, यानी आपको ये पूछ रहा है कि जो बाइडेंटेड लिगेंड हैं वो एम्पीडेंटेड लिगेंड के सेम होते हैं या नहीं होते हैं। तो इसका आंसर भी आपको लिखना है। मैंने आपको हिंट दे दिया है कि एम्पीडेंटेड लिगेंड वो लिगेंड होते हैं जिनमें डोनर एटम जरूर 2 प्रेजेंट होते हैं, पर एक टाइम पे केवल एक ही एटम क्या करता है, डोनेट करने का काम करता है। जबकि बाइडेंटेड लिगेंड वो लिगेंड होते हैं जिनमें एक बार में आपके पास दोनों डोनर एटम क्या करते हैं, डोनेट करने का काम करते हैं। तो इसके बेसिस पे आप ये कह सकते हो कि आपका जो एम्पीडेंटेड लिगेंड है वो बाइडेंटेड लिगेंड के इक्वल नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि एम्पीडेंटेड लिगेंड है उसमें केवल एक बार में एक ही एटम डोनेट करता है, जबकि बाइडेंटेड लिगेंड में एक बार में आपके दोनों एटम क्या करते हैं, डोनेट करने का काम करते हैं। तो ये हो गए आपके पास टाइप्स ऑफ लिगेंड के बारे में कि लिगेंड होता क्या है और लिगेंड्स कितने टाइप के हो सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन क्या पढ़ेंगे, कुछ रूल्स पढ़ेंगे जिसके बेसिस पे अपन क्या करेंगे, जो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं उन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का अगर फॉर्मूला गिवन हो तो नेम लिखेंगे, और नेम गिवन है तो क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। तो बच्चों आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो जैसा भी लगे उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए, और वीडियो देखने के बाद में वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स हैं वो भी इस वीडियो को देखकर अपनी स्टडी को क्या कर सकें, जारी कर सकें।